ये घटना मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के साथ घटी है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी इस कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे। ये बात 1993 की होगी, जब मेरे दादाजी और मेरे पिताजी नदी से मछली पकड़कर दूसरे गांव में बेचा करते थे। वो ठीक दिन के टाइम मछलियां पकड़ा करते थे और शाम के 4 बजे के बाद बाजार में मछलियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, दादा और पिताजी रोज की तरह मछलियां पकड़ने गए थे। उस दिन अमावस्या थी। वो ठीक नदी के पास पहुंचे और अपना अपना जाल फेंक कर मछलियां पकड़ने लगे। ऐसा करते करते उनको करीब 4 या 5 बज गए। इसके बाद जितनी मछलियां थी उनको समेट कर वो बाजार ले गए। उस दिन दूसरे गांव में बाजार लगना था, जो कि नदी के उस पार था। वो दोनों वहां पर गए और सारी मछलियां बेच डाली। वैसे पिताजी को चिकन बहुत पसंद था, तो घर को आते टाइम दादाजी के साथ मिलकर उन्होंने चिकन भी लिया। दोस्तों, उन दिनों ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, उनको पैदल ही जाना पड़ता था। अब ठीक वापसी में रास्ते में वही नदी पड़ती है, लेकिन नदी की एक साइड पर घुटने जितना पानी था। वहां से जल्दी घर पहुंच जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, उनको लौटते वक्त 9 बजे का टाइम हो चुका था और तो और उस टाइम बैटरी भी नहीं होती थी, तो दादाजी लालटेन लेकर जाते थे। दादाजी ने लालटेन जलाया, पिताजी और दोनों साथ साथ चलने लगे। जब ठीक दोनों नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक औरत को एक किनारे पर बैठा पाया, जो कि कोई गाना गा रही थी। उस वक्त पिताजी के हाथ में चिकन की थैली थी। उसी बीच दादाजी की नजर उस औरत पर पड़ी। दोस्तों, इतना अंधेरा होने के बावजूद दादाजी ने उसको साफ साफ देखा। दादाजी ने चुपचाप पिताजी का हाथ जोर से पकड़ा और बोलने लगे कि बेटा, सामने ही देखना, साइड में बिल्कुल भी मत देखना। दादाजी के इतना कहने पर वो औरत उनको आवाज देने लगी। वो लगातार उनका नाम लेने लगी और तो और वो मेरे पिताजी को दादी की आवाज में पुकारने लगी। दादाजी ने कहा कि बस तू चुपचाप आगे देख। दोस्तों, सच में पिताजी को बहुत डर लग रहा था। इसके बाद दादाजी किनारे से चलने लगे। वो औरत लगातार उनको आवाज देती रही, जिसके बाद वो अचानक जोर से रोने लगी। उसकी आवाज बहुत ही भयानक आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत रोती है। दादाजी एकदम घबराने लगे, लेकिन दादाजी को मंत्र आते थे और उनको इन सब के बारे में बहुत ज्ञान भी था। दादाजी ने ऊपर की तरफ देखते हुए कई सारे मंत्र बोले, जिसके बाद वो औरत जोर से चिल्लाने लगी कि बस तू मुझे वो मांस दे दे, वरना तू बचेगा नहीं। मांस दे दे मुझे, वरना तेरा बेटा भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इतना कहते ही दादाजी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने पिताजी के हाथ से थैली ली और बिना पीछे देखे पीछे की तरफ फेंक दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ जाने लगे। चलते वक्त उन्हें पीछे से पानी की आवाज आ रही थी। मालूम पड़ रहा था जैसे कोई उस थैली को लेने के लिए लगातार पीछे से आ रहा हो। दादा और पिताजी ने वो नदी पार कर ली और जब दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो पानी में हलचल हो रही थी। दोस्तों, उस वक्त उस औरत की आवाज बहुत भयानक आ रही थी। हालांकि वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, पर मेरे पिताजी को ये सब कुछ बिल्कुल सहन नहीं हुआ। वो तो आवाज सुनकर बेहोशी हो गए। दादाजी जैसे तैसे पिताजी को घर लेकर आए और दादी को सब कुछ बताया। इसके बाद पिताजी को इतना बुखार आया कि उस दिन के बाद से तकरीबन 10-12 दिन उनकी हालत बहुत खराब रही। पर पिताजी जब ठीक हुए तो उन्होंने दादाजी से पूछा कि आखिर वो औरत कौन थी। दादाजी ने कहा कि बेटा, वो नदी के किनारे भटकने वाली एक चुड़ैल है, जो कि शायद वही के बांध में बहकर आई थी। उस वक्त उसको वहीं पर गाड़ दिया गया था। शायद यही कारण होगा कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। दोस्तों, ये कहानी तो मेरी इतनी ही है, लेकिन जब भी पिताजी या दादाजी इस कहानी का मुझे सुनाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हालांकि मैंने इस कहानी को अब आप सबको सुनाया है। उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।